Hello everyone. So guys, first of all read these questions and tell me whether you are able to solve these type of questions or you also face that problems in learning the Lewis acid, the Bronsted acid, base, conjugate acid, Lewis base. This type, if you have also confused in these terms, then just continue this video, because in this video I have taken the superb trick to learn and to remember for a long time these tricks. Okay, so just continue this video. Hello everyone, so welcome back to our YouTube channel. So guys, in this video I have taken the amazing and awesome superb trick of ionic equilibrium. Okay, so guys, this is the 18th video of chemistry super tricks. If you guys have not seen my rest videos, means 17 more videos of chemistry short tricks, then you have missed many things, because in that videos I have covered every topic and all are very interesting topics. Okay, so if you want to see that topic, then just go to the description box. There is a link called chemistry short tricks. Just click on that link, you will get all my videos which I have uploaded. So watch them all as per your choice, because they all are very awesome and superb tricks. Okay, and guys, in this video I have taken the ionic equilibrium trick. इसमें क्या होता है, मेनली हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हम एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस, लेविस एसिड, लेविस बेस कैसे याद रखें, उसको हम कैसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। और जो भी क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चंस थे, तो उस पे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। नीट हो गया, जेई हो गया, एनडी हो गया, इन सारे क्वेश्चंस में, या हमारा सीबीएसई हो गया, इन सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म में कि पूछे जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, और इस वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू करना, और इस ट्रिक को कैसे याद रखना, मैं कैसे इस ट्रिक को खुद याद रखा हूं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, जिसके कारण तुम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे विद इन 2 to 5 सेकंड। इजीली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस व्हिच आई हैव शोन यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So guys, first of all take the screenshot of this, because this is very important video and this is a very important pic. I hope कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं हिंदी में अच्छे से आराम से बताऊंगा, ठीक है? सो डोंट बी पैनिक। सो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हैं, और ये जो मैंने बनाया है, इसको ब्लू बॉक्स में रखा है, इसको ब्लू, इसमें ब्लैक, इसको ब्लैक, ये दोनों ग्रीन। तो इसके पीछे बहुत अच्छा सा लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कलरफुल मार्कर है मेरे पास तो कलरफुल इसीलिए इसको अच्छा लगने के लिए लिखा है, ठीक है? इसको ब्लू में रखा है, इसको ब्लैक में, इसको ब्लैक बॉक्स में रखा है। इसके पीछे बहुत अच्छा सा मोटिव है मेरा, इससे मैं ट्रिक समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो, और ये दोनों हम सबको पता रहता है कि एन एसिड ऑलवेज, व्हाट इज एसिड? डेफिनेशन ही होता है एसिड का कि इट लूजेस H पॉजिटिव आयन, द प्रोटॉन, इट गिव्स प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड एनीथिंग। ओके, तो जब हम इसको किस चीज में मिलाते हैं तो इट गिव्स H पॉजिटिव आयन। सो एसिड का जो होता है प्रॉपर्टी है कि वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, ओके, और बेस का प्रॉपर्टी है कि वो गेन H पॉजिटिव करता है। तो मेरे को इतना होप है, मैं इतना तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि एज ए 11th स्टूडेंट, बिकॉज ये 9-10 में पढ़ाया जाता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी तुमको पता होगा। एसिड लूजेस H पॉजिटिव एंड बेस गेन्स H पॉजिटिव। ओके, अब इसके हेल्प से मैं कैसे ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा बहुत इजी वे में, वो देखो। एसिड को जब तुम ब्रॉन्स्टेड एसिड में चेंज करते हो, तो ये जो हो गया बेस, उसका प्रॉपर्टी और ब्रॉन्स्टेड एसिड का प्रॉपर्टी सेम एग्जैक्ट होता है। मतलब कि एसिड को जब ब्रॉन्स्टेड एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसका प्रॉपर्टी बेस की तरह काम करता है। कैसे? एसिड का पहले क्या प्रॉपर्टी था? लूजेस H पॉजिटिव आयन, और जब ब्रॉन्स्टेड एसिड में आया तो वो क्या हो गया प्रॉपर्टी? इट गेन्स H पॉजिटिव आयन, जो कि प्रॉपर्टी बेस का है, ठीक है? तो यही ट्रिक है कि जब तुम एसिड और बेस का होगा, तो उसको जब तुम ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस में काम करोगे, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ब्रॉन्स्टेड एसिड इज इक्वल्स टू बेस, ओनली बेस, नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। और इसको हम कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस भी बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस इज इक्वल्स टू एसिड, मतलब कि ब्रॉन्स्टेड बेस को अगर हम ब्रॉन्स्टेड बेस पूछ रहा है तो सिंपल उसका प्रॉपर्टी होगा एसिड में, मतलब कि ये लूज करेगा, लूजेस H पॉजिटिव आयन, एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड पूछेगा तो सिंपल उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा गेन्स H पॉजिटिव आयन। ओके,
सो मेरे को यहाँ पे होप करता हूँ कि ये समझ में आएगा। सिंपल उल्टा प्रॉपर्टी हो जाएगा। एसिड है, बेस की तरह काम करेगा, कॉन्जुगेट एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड, और अगर बेस है तो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट बेस या ब्रोंस्टेड बेस सिंपली एसिड की तरह काम करेगा। इट विल लूज H पॉजिटिव आयन। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया ये ट्रिक। अब हम लेविस की तरफ जाएंगे। लेविस एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और कैसे याद रखना है इस चीज को मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। और इस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं बताऊंगा कि इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो लेविस एसिड और लेविस बेस, मैंने इन दोनों को साथ में रखा है, ठीक है। तो गाइस इसको रब कर देते हैं हम। सो सी यहाँ पे अब इस चीज को जैसे लेविस एसिड हो गया एंड यहाँ पे मैंने लिखा है इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। यहाँ पे मैंने लिख दिया था LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और उसमें अगर कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। लेविस एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। अब हम इस चीज को याद कैसे रखेंगे, तो तुम देखो इसके वर्डिंग से याद रखेंगे। A फॉर, यहां पे क्या दिया हुआ है, ये है लेविस एसिड, A फॉर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट and what accepts lone pair of electrons, Le for lone pair of electrons and A for accepts. Simply इसका opposite हो जाएगा, it releases या loses H lone pair of electrons. Simple. एसिड में क्या होगा, it accepts lone pair of electrons and बेस में क्या, लेविस एसिड में, देखो एसिड में नहीं, लेविस एसिड में होगा it accepts lone pair of electron और लेविस बेस में होता है कि it loses lone pair of electron और it releases lone pair of electron। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, यहाँ पे लिख सकते हो तुम, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तभी वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिच है, यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो लूज करेगा। ओके, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो और ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है यार, और मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, तुम भी ऐसे तरह याद रख सकते हो गाइस, क्योंकि अगर ऐसे नहीं याद रखोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, ये बहुत जगह होता है। अब यार लेविस एसिड है, उसको ब्रोंस्टेड बोलता है, कॉन्जुगेट बोलता है, क्या बोलता है, क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे इस चीज को सिंपल बना के याद रखोगे तो बहुत हेल्प करेगा। दे विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब हमारे पास कम टाइमिंग होता है तो हम ऐसे इस ट्रिक्स के हेल्प से याद रख सकते हैं। ओके, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो और ये ट्रिक समझ में आया होगा। और अब हम क्या करेंगे, जो भी मैंने क्वेश्चंस स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में दिखाया था उनको मैं फटाक से सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको। विद इन 2 to 5 सेकंड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस। ओके, मेरे को टाइम लगेगा क्योंकि मैं डिक्टेट करूंगा, मैं तुमको बताऊंगा, मैं ऐसे पार नहीं करने वाला, इसलिए मेरे को टाइम लगेगा, बट मैं गारंटी देता हूं कि यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन 2 to 5 सेकंड आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, सो अगर ये ट्रिक नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करो वीडियो को, बहुत अच्छा सा ट्रिक है यार, और अगर इससे मिस कर जाते हो तो यू विल रियली रिग्रेट। ओके, सो गाइस जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो। So guys, let's solve these questions one by one और हम देखते हैं कि कैसे अपने ट्रिक को जैसे हम याद रख सकते हैं उस तरह से हम इसको याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक वन बाय वन देखना। मैं पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन 2018 जेई के, 2016 नीट के, ये 1985 जेई का क्वेश्चन है। मैंने कुछ से क्वेश्चन ले लिया और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख लो तुम 2018 2016 दीज आर लेटेस्ट क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेविस बेस पे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जेई में हो गया, नीट में हो गया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे प्रिपेयर कर लेना इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट। ओके, एंड ब्रोंस्टेड एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो गाइस तुम देख सकते हो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड। तो सबसे पहले इस चीज पे अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चंस में, दैट वी हैव आस्क्ड इन क्वेश्चन दैट इट इज व्हिच इज लेविस एसिड, नॉट लेविस बेस। लेविस एसिड और लेविस बेस में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो लेविस एसिड जैसा कि ट्रिक बताया था मैंने, ए फॉर एक्सेप्ट,
तो हाँ, इस तरह से देखो ये ट्रिक तुम अब बोलो कि यार मैं क्वेश्चंस आंसर तो नहीं फाइंड कर पाऊंगा, तो बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि लिविस एसिड समझना, क्या समझ में आएगा तुमको। अगर उस समय भूल जाओगे तुम लिविस एसिड ये एक्सेप्ट करता था या लूज करता था, मैंने वही ट्रिक बताया तुमको कि लिविस एसिड ए फॉर एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब देखते हैं हम किसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल वैकेंट स्पेस है जहां पे लोन पेयर आके रह सकता है। ठीक है, तुम देख सकते हो PS3 में, PS3 में नहीं है, PS3 doesn't have the vacant d orbital और PS3 एक Lewis space है। ओके, एंड BCl3 यस, तो BCl3 है, बट हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि PS3 नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। नाउ सी द सेकंड वन, AlCl3। हाँ, AlCl3 में हो सकता है क्योंकि Al में होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल और उसमें स्पेस है कि और इलेक्ट्रॉन्स आके रह सकते हैं। ठीक है, तो AlCl3 इज द करेक्ट वन। बट SiCl4 में स्पेस तो नहीं होता बस, बट इसका जो टेंडेंसी है, देखो SiCl4 एक कंप्लीट ऑक्टेट बनाता है। ठीक है, ये कंप्लीट है, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, बट इसका टेंडेंसी है कि इट कैन एक्सटेंड इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब कि ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये ले लेगा और अपने ऑर्बिटल्स को बढ़ा लेगा। ठीक है, इसका ये टेंडेंसी है। सो इस कारण से इसको भी हम लिविस एसिड कह सकते हैं, बट इस ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और वैकेंट स्पेस नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। PS3 मैंने पहले ही बताया ये गलत है, तो PS3 नाम ही नहीं होता, तो ऑप्शन C इज ऑल्सो रॉन्ग। सो गाइस अब एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन डी। तो हम बिना पढ़े ऑप्शन डी मार सकते हैं क्योंकि BCl3 मैंने पहले ही बताया ये है लिविस एसिड और AlCl3 भी लिविस एसिड है, मैंने पहले ही बताया। सो गाइस ऐसे तुम करके आंसर फाइंड कर सकते हो और एक्यूरेट आंसर फाइंड करोगे। ओके, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, अब तुम खुद देख के समझ जाओ कि PS3 लिविस बेस है, ये लिविस एसिड है, लिविस एसिड है, ये दोनों लिविस एसिड है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, तो खुद से सॉल्व करोगे तो विद इन 2 to 5 सेकंड यू कैन definitely solve these type of questions. Okay, now see the next one. तो conjugate acid और Bronsted are same words. Okay, Bronsted acid बोलो या conjugate acid बोलो, Bronsted base बोलो या conjugate base बोलो, these are the same terms. Okay, so conjugate acid of NH2 negative, ये देख लो क्या लिखा हुआ है, NH2 नेगेटिव, तो कॉन्जुगेट एसिड निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड इज इक्वल्स टू बेस, बेस लूजेस एज पॉजिटिव आयन, नो बेस गेन्स एज पॉजिटिव आयन। ओके, सो ये तुम ध्यान में रखना, एसिड लूजेस एज पॉजिटिव आयन एंड बेस गेन्स एज पॉजिटिव आयन। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनाएगा, इस स्पीशीज में कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए, NH2 नेगेटिव plus H positive, it will give NH3. So NH3, that is option number A is the correct one. Okay, और ये 1985 का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर प्रॉब्लम में ये सब क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, और अभी भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये तो मतलब 100% है कि ये CBSE के जो एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर हो गया, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, उन सब में ये क्वेश्चंस कंफर्म रहता है MCQ। ओके, नाउ सी द थर्ड वन व्हिच बिहेव्स एज अ लिविस बेस। तो लिविस बेस, अब हम लिविस बेस कैसे याद रखते थे वो मैंने बताया था, लिविस वाला, लिविस से क्या होता है, लिविस एसिड होता है, लिविस बेस होता है। एसिड फॉर एक्सेप्ट, तो बेस फॉर रिलीज, लूज, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो देगा ही ना किसी को, जैसे कि उल्टा होता है, एसिड और बेस दोनों अपोजिट कैरेक्टर के, तो अगर एक कैरेक्टर जब एसिड ने ले लिया है तो बेस के पास एक ही कैरेक्टर बचा है, दैट इज लूजेस और रिलीजेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जहां पे भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दिख गई, ये ऑप्शन 4 में से जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और मैं देखकर बता सकता हूं दैट PF3 इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, बिकॉज P के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट किया है एक बॉन्डिंग बनाने में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट बचे हुए हैं जो कि ये रिलीज कर सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन और ये 2016 नीट का क्वेश्चन है। ओके, सो गाइस आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा, एक ट्रिक समझ में आया होगा, कैसे हम याद रख सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। सो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये ट्रिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो गाइस जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।